सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है एंड रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर लिया है। रिवीजन मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, बट अभी भी मेरे मार्क्स वहीं के वहीं रुके हैं। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट लगाता हूँ, बट मेरे मार्क्स उतने ही आते हैं जितने पहले मॉक टेस्ट में आए थे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, कौन-कौन से ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप फॉलो करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट लगाया था, तो मेरे 200 में से ओनली 85 मार्क्स आए थे। अनबिलीवेबल। मैं मैथ्स का सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर चुकी थी, इंग्लिश मेरी पूरी कंप्लीट थी, जीएस भी मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी, बट जीएस ज़्यादा नहीं हुई थी मेरी। पर इतना था कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड मैं अब एग्ज़ाम के लायक अपनी तरफ से प्रिपेयर थी मैं। बट जब फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट लगाया तो 200 में से 85 नंबर, भाई साहब। फिर ऐसी कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को मैंने फ़ॉलो किया एंड देन उसके बाद मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए एंड अब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो मेरे मार्क्स 150, 145, 160, 170, तो मार्क्स अच्छे मेरे खासे मेरे मार्क्स आते हैं, जिससे मेरे सब में परसेंटाइल मेरा स्कोर रहता है एंड मेरी कट ऑफ हर मॉक टेस्ट में क्लियर होती है। सो ऐसे कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को मैंने फ़ॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक आज उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है? अब वो नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि मैं मॉक टेस्ट लगाने से प्रैक्टिस हो रही है एंड बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं। वो सोचते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना एक प्रैक्टिस है, कि हाँ, हम एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर गलत तरीका है। मॉक टेस्ट आपका आईना है, मिरर है, आपको दिखाता है ये चीज़ कि आप कितने पानी में हो, अभी आपको क्या-क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। मॉक टेस्ट को स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तरह लेते हैं कि यार मैं जैसे एग्ज़ाम में जाऊँगा ना तो मैं यही प्रैक्टिस करूँगा और वही प्रैक्टिस मैं अभी मॉक टेस्ट में ट्राई कर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं करना होता है। मॉक टेस्ट हम इसलिए होते हैं कि हम अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको अभी सुधार लें। जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उनको हम अभी स्ट्रॉन्ग कर लें। जो-जो टॉपिक्स हमको नहीं याद आते हैं या फिर हमें एग्ज़ाम टाइम पे उनको भूल जाते हैं या फिर जो-जो क्वेश्चंस मैथ्स के हमसे नहीं बनते हैं, उनको हम अभी करना सीख लें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम अपना टाइम बचा सकें एंड इनको अगर क्वेश्चन दिखता है तो हम इसको ईज़िली और बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर सकें। सो मैंने आज एक मॉक टेस्ट लगाया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाया, उसको पहले अच्छे से देखो। आपने कौन-कौन से क्वेश्चन को सही किया है, गलत किया है, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे। पूरे 200 नंबर का मॉक टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज़ करना है दोबारा। बेशक आपका क्वेश्चन सही हो या आपने गलत अटेम्प्ट किया हो या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं करा हो, सब आपको देखने हैं। अब आपको क्या करना है, पहले एक अलग से सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट की कॉपी बना लेनी है। लाइक आपके पास जो नोट्स की कॉपी होगी जिसमें आपने नोट्स बनाए होंगे सब्जेक्ट वाइज़, वो तो है, बट आपको एक सेपरेट कॉपी और बनानी है मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें आपको अलग से, लाइक इंग्लिश का मैंने रजिस्टर बनाया है। अब मेरे को एरर में मेरे से गलती हो गई थी, तो एरर में क्या गलती हुई थी, उस ग्रामर का फॉर्मूला मुझे नोट डाउन करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी एंड तो मुझसे कहने के लिए मुझे याद है वो और मेरे को पता है, बट अगर वो मॉक टेस्ट में बार-बार मिस्टेक हो रही है, आपको नहीं याद आ रही है, तो उस चीज़ को लिखो वहाँ पर। कोई नया वर्ड आया है साइनो का, उसको नोट डाउन करो अच्छी तरीके से कि हाँ, मेरे से ये मिस्टेक हुई है साइनो का और मैं इसको अगली बार मैं इसको अच्छी तरीके से करेक्ट करूँगा। कोई ईडियम है या कोई पैसेज या क्लोज टेस्ट में कोई आपको ट्रिक पता चली है कि हाँ, मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करनी है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमसे फर्स्ट टाइम में तो हो जाते हैं, बट अगर हम वो टाइम टेकिंग होते हैं, लाइक मैंने एक ही क्वेश्चन पे 3 मिनट वेस्ट कर दिए। क्यों करे? बिकॉज़ शायद एक फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया, तो वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ करोगे तभी आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा, वरना आप वहीं के वहीं मॉक टेस्ट के ट्रैप में फँसे के फँसे रह जाओगे, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है। अब आपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ कर लिया, अब जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे पहले आपने जो रजिस्टर बनाया है, उसके सारे मॉक टेस्ट में जो भी आपने पॉइंट लिख रखे थे, पहले उनको दोबारा देखना है अच्छी तरीके से, जो-जो आपकी गलती पहले मॉक टेस्ट में हुई थी। अब आपने देख ली कि हाँ, मेरे को मैथ्स में ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को इंग्लिश में मैंने ये साइनो मैंने नया याद किया है और वोकैब में मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी
एंड हर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर आप चाहे ओलिव बोर्ड का लगाते हो, चाहे टेक्स्ट बुक का, आरबीए, किसी भी आज XYZ आप प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगाते हो, हर मॉक टेस्ट के अंदर उसके नीचे डिटेल सोल्यूशन दे रखा होता है। उस डिटेल सोल्यूशन को भी आपको अच्छे से देखना है, वहाँ पे जो जो पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करना है। एंड अगर वहाँ पे सोल्यूशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको और जाननी है तो आप गूगल सर्च करो, चैट जीपीटी सर्च करो, अपने नोट्स में से उस चीज़ को डिटेल को और जानो और चीज़ को लिखो, अच्छे से पढ़ो, उन वीक टॉपिक्स पे अच्छे से काम करो। अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो कम से कम 2 घंटे उसके एनालिसिस पे लगाओ। एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, वो सिर्फ 1 घंटे के मॉक टेस्ट को 5 मिनट में एनालाइज करके छोड़ देते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एनालाइज ही नहीं करते, भाई देखा 200 में से 120 नंबर है, चल छोड़ भैया, अगली बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, 140 लेके आएंगे। पर उनको 140 नंबर नहीं आते, क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालाइज नहीं किया मॉक टेस्ट को। एंड ये बहुत से स्टूडेंट्स इस गलती को करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जो रजिस्टर बनाया है पहले उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, साइनों को रिवाइज करो, जीएस की कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करो, देन उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब न्यू होते हैं सोचता है कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। डेली एक मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता है। आपको एटलीस्ट हफ्ते में आप 2 या 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, बहुत सफिशिएंट। एक दिन के अंदर 10 मॉक टेस्ट लगा लो, उनसे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना एक हफ्ते के अंदर 3 मॉक टेस्ट लगाने से आपको फायदा मिलेगा, और 3 मॉक टेस्ट लगाने के बाद उनको एनालाइज करने से फायदा मिलेगा। सो मॉक टेस्ट लगाना है पहले, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अगर आपको उसको एनालाइज नहीं करा तो आपका स्कोर वैसे का वैसे स्टक रह जाएगा। अब सबसे पहले मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहती हूँ जो मॉक टेस्ट के टाइम पे आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट को आपको एग्जाम हॉल की तरह ही बैठना है, लाइक कि हाँ मैं अब एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मुझे वैसी कंडीशन बना के रखनी है अपने आसपास। लाइक अब मैं मॉक टेस्ट देना, तो एक ऐसा प्लेस चूज कर लो जहाँ पर भी आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो कि मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, या फिर मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपको पानी, पेन, अपना रफ रजिस्टर या रफ कॉपी, रफ पेज अपना एक बार में लेके बैठ जाओ। एंड नो चीटिंग, आपको चीटिंग नहीं करनी है, लाइक मैं कि यार यहाँ पे फॉर्मूले लिखे मैं यहाँ से फॉर्मूला चीट कर लूंगा ये वाला, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, मॉक टेस्ट को धोखा नहीं दे रहे हो आप। और आपको अपने फोन का डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन करके ही टेस्ट स्टार्ट करना है, ताकि आपको कोई कॉल या फिर कोई अननेसेसरी मैसेज आपको डिस्टर्ब ना करे। मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर स्टार्टिंग में पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको इजी लगे, जो आपसे फर्स्ट फ्लो में हो जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन लेंथी है स्किप कर दो भाई। कोई क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है यार ये क्या है, अगर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये क्या है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो स्किप करो, इसको जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको स्किप करो, जो हो रहा है पहले उसको करो। आपके पास जब आप स्किप करना सीख जाओगे, क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, वैसे 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही करेक्ट हो जाते हैं अगर आपने एलिमिनेशन और स्किपिंग का मेथड सही से सीख लिया है। तो अगर आपने स्किपिंग सही से सीख लिया तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, 1 घंटा बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। इवन अभी जब मैंने टीसीएस के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की थी तो मैं 45 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लिया करती थी, पूरा पेपर सॉल्व 45 मिनट में। इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस बन गई थी मॉक टेस्ट के अंदर। और कमांड कैसे बनी थी, बिकॉज मैं पहले 2023 के सारे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुकी थी। एंड 24 में फिर वो मेरी हैबिट में आ गया, एंड उसके बाद मैं सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर अपना पूरा मॉक टेस्ट फिनिश कर दिया करती थी। एंड मैंने यही स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, अच्छे से एनालाइसिस को फॉलो करके अपना स्कोर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, जहाँ मेरे सीजीएल के अंदर सिर्फ 85, 100, 110, 120 नंबर आया करते थे। अब मैंने 150 प्लस मार्क्स लाना शुरू कर दिया था। एंड मैंने हर सब्जेक्ट के अलग से सेपरेट कॉपी बनाई। स्टार्टिंग में तो ये काम बहुत बोरिंग लगता है कि यार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट गैलरी में पड़े रहते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। इनफैक्ट मैं भी नहीं दिखती थी, क्योंकि हमारे पास फोन देखने का टाइम कहाँ, अगर फोन हाथ में हो तो या तो इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए तो बहुत कम ही खुलता है फोन। अगर खुलता है भी तो सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस या फिर ऐप से हमें क्लासेस लेने के लिए हमारा फोन खुलता था। आपको अलग से ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करना है। हम ट्रेडिशनल मेथड्स को भूल चुके हैं कि यार क्या या बोरिंग काम है,
जो चीज़ हम देख चुके हो उसको दोबारा नोट करो, दोबारा एक-एक चीज़ को लिख लो। लिखने से हमारे माइंड की पावर बढ़ती है। जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम मेमोरी तक सेव हो जाती है। सो ट्रेडिशनल मेथड्स को नहीं भूलना है, आपको अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना है।